आप नेशनल हेल्प की बात कर रहे हैं जी सर। देखिए ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, जी चुप नहीं होने वाले जी। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर। सर बीजेपी कह रही है कि रण छोड़ने भी नहीं देंगे और भागने भी नहीं देंगे। मतलब बीजेपी संबित पात्रा कह रहे हैं कि भागने नहीं देंगे और रण की बात कर रही है, लड़ाई की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए सुनिए बात जी। हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी बोलने दीजिए। जी, जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। जी, ये कुछ भी कर लें, करने राहुल, ईडी कह रही है कि शेल कंपनीज का यूज हुआ। दफ्तर सील उनका जो ईडी का प्रोसीजर है वो कर रहे हैं और हम ज़्यादा इस पे टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहते हैं। ये तो एक पॉलिटिकल वेंडेटा की बात है, तो इसको बार बार हम दोहराने से मुझे ठीक नहीं लगता। अगर वो सरकार चाहती है कि ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना, तो खुद निष्पक्षपात से वो अपना काम करती। लेकिन वो इतने जल्दबाजी में हर चीज़ कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि कांग्रेस को बदनाम करना और कांग्रेस को डिमोरलाइज करना और जो बीजेपी के विरोधी दल है उन दलों को खत्म करने की कोशिश वो कर रहे हैं। सर इसके अलावा कांग्रेस दफ्तर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। ठीक है, वो तो एज यूजुअल उन्होंने किया है और वो कह रहे हैं कि दफ्तर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए हमने की। ठीक है, चलते हैं। कांग्रेस राहुल गांधी जी जो हैं, ठीक है भाई, बात कर्नाटक में सर वो लेंगे आज। नहीं वो छोड़ो, वहाँ से तो आज़ादी के बाद गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी का जो उद्देश्य था देश की आज़ादी की, स्वतंत्रता की लड़ाई का, वो पूरा हो गया। लेकिन उस समय कुछ लोगों ने कांग्रेस पार्टी को पे फैसला नहीं होने दिया। लेकिन आज अब वो कांग्रेस पार्टी उन सिद्धांतों पे नहीं है। आपने देखा पिछले दिनों जिस तरीके से कांग्रेस यूपीए की सरकार में, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, 2G हो, कोलगेट हो, इस तरह की चीज़ें हुई जिससे देश की जनता ने न केवल केंद्र से बल्कि एक तय कर लिया कि हम कांग्रेस मुक्त भारत पूरे देश से बनाएंगे। और आज 18 राज्यों में आपने देखा कि जिस तरह से देश की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जहां केंद्र में एक प्रचंड बहुमत दिया, वहाँ राज्यों में भी हमारी सरकार बनी। आज तो अब शायद कांग्रेस जो 1-2 राज्यों में रह गई, आज आप याद कर लीजिए जिस दिन राजस्थान का चुनाव होगा वहाँ से भी वहाँ की जनता तैयार है कि हम कांग्रेस मुक्त राजस्थान बनाएं। क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर हो राजस्थान में, जिस तरह से अभी और घटनाएं हुई, आपने देखा कि शायद उस तरह की घटना से आदमी कहाँ जाएगा कि एक दर्जी को जिस तरीके से काट दिया गया। तो ऐसी परिस्थितियों में भ्रष्टाचार में जिस तरीके से आपने देखा पिछले दिनों कि एसोसिएटेड जर्नल्स ऑफ इंडिया का प्रॉपर्टीज को एक प्राइवेट यंग इंडिया कंपनी बना करके ट्रांसफ़र कर दिया गया और उसका स्वामित्व 67% केवल 2 लोग, श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी का हो गया। तो अब स्वाभाविक है कि आज अब वो कांग्रेस पार्टी उन सिद्धांतों से हट चुकी है और ये साबित हो चुका कि भ्रष्टाचार के आकड़ में डूबे हुए हैं। जी, ये है कि केंद्र सरकार ने जो डेटा पर्सनल बिल था, प्रोटेक्शन बिल, उसको वापस ले लिया है और कहा है कि इसकी जगह कॉम्प्रिहेंसिव बिल लेकर आएंगे। तो ये तो स्वागत योग्य है, क्योंकि आज देखिए कि प्रजातंत्र में अगर उसको लेकर के लोगों में, सिविल सोसाइटी में या लोगों में थे, तो आज सरकार ने उसको वापस लिया और पूरा सभी लोगों के साथ
चर्चा करके एक कम्प्रहेंसिव बिल लाने की बात कर रही है। राहुल गांधी आज कहा स्टेट यूनिट को कि सब लोग 2023 में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कोई अलग अलग बात सुरों में बात नहीं करेगा। देश की लोकसभा चल रही है। अमेठी की जनता ने तो इसलिए नकार दिया उनको कि वो लोकसभा में नहीं बैठते थे। अगली बार वायनाड की भी जनता वही फैसला करेगी। अभी लोकसभा में इतने महत्वपूर्ण चर्चाएं हो रही हों, महंगाई पे चर्चा हुई, रोज ट्वीट करते थे। 2 सप्ताह कांग्रेस पार्टी को उन्होंने मतलब सदन चलने नहीं दिया। जनता की बहुमूल्य कमाई का कितना बड़ा अपव्यय हुआ। और जब महंगाई पे चर्चा हो तो उस महंगाई में राहुल गांधी डिबेट में भाग न लें, बाहर रोज ट्वीट कर रहे थे। और जब श्रीमती निर्मला सीतारमण जवाब दे रही थी, एक एक बिंदुओं पे 7 घंटे महंगाई पे चर्चा हुई, तो कांग्रेस पार्टी वॉकआउट कर गई। इसलिए कि उस दिन निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि 9 बार डिबेट हुआ था कांग्रेस यूपीए की सरकार में और डबल डिजिट से ज़्यादा इन्फ्लेशन था। मुद्रास्फीति और फूड इन्फ्लेशन 13.4% था। और आज दुनिया में सबसे कम इन्फ्लेशन, सबसे कम फूड इन्फ्लेशन आज दुनिया में अगर है तो भारत में 7.1%। अमेरिका में 40% का रिकॉर्ड टूट गया महंगाई का। अमेरिका में चाहे मतलब फूड इन्फ्लेशन हो, चाहे मुद्रास्फीति हो, चाहे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो, होलसेल प्राइस इंडेक्स हो, आज आपको 10.8% हो गया और फूड इन्फ्लेशन और महंगा हो गया है। यूरोपियन कंट्रीज में 9% है। इटली ले लीजिए, जर्मनी ले लीजिए, पूरे दुनिया में, पाकिस्तान में 23%। श्रीलंका की तो स्थिति कहने की बात नहीं। पाकिस्तान में 248 रुपया पेट्रोल मिल रहा पर लीटर। तो आज पूरी दुनिया की परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत की मुद्रास्फीति का नियंत्रण किया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। सिंगल डिजिट में महंगाई है। ममता बनर्जी कैबिनेट रिशफल किया है। जो बीजेपी छोड़कर गए थे अपने, उनको कैबिनेट में स्थान मिला है। बाबुल सुप्रीयो, देखिए क्यों कैबिनेट रिशफल किया? आपने देखा कि किस तरह से दुनिया ने देखा, आश्चर्यचकित रह गए। पार्थ उनके चटर्जी जो मंत्री थे और जिस तरह से अर्पिता जो उनके साथ 2 जगह पे रेड में 50 करोड़ कैश मिला। तो मुझे लगता है कि जो ममता सरकार क्लेम कर रही थी, पहले तो कह रही थी कि जब कोई जांच हो जाएगी तब मैं कार्रवाई, लेकिन जब पूरे प्रदेश और देश ने जान लिया कि उनके मंत्री उस शिक्षक घोटाले में, भ्रष्टाचार में के आकंड में डूबे हों, तो इन चीज़ों से ध्यान बटाने के लिए उन्होंने कैबिनेट रिशफल कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस पार्टी जहां देश को एकजुट करने की कोशिश कर रही है और देश में हार्मोनी पैदा कर रही है, वहीं बीजेपी जो है लगातार तनाव फैला रही है और लोगों में नफरत भर रही है।